दोस्तों जय हिंद आदाब। इसके पहले वीडियो में हमने कल बताया था, इसके पहले वीडियो में यदि आप ना देखे हों तो जाके देख लीजिए। श्वसन के बारे में बताया था। आज हम आपको लेके आए हैं दांत के बारे में अध्ययन करना। टीथ के ह्यूमन टीथ, देखो दांत के अध्ययन को बोलते हैं डेंटोलॉजी। ओ साइलेंट होता है। डेंटो का मतलब होता है टीथ यानी दांत, लॉजी टर्म का मतलब होता है टू स्टडी। क्या? टू स्टडी। इसलिए दांतों को डिटेल में अध्ययन करते हैं तो डेंटोलॉजी। और दांतों का जो डॉक्टर बनता है उसको बोलते हैं डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट उसको। लेकिन वो देखो डॉक्टर अलग होता है, डेंटिस्ट अलग होता है। जो डॉक्टर होता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, यानी डेंटिस्ट वो विशेषकर डेंटिस्ट के बारे में ही पढ़ता, तो उसका लेवल ये है और डॉक्टर का लेवल ये है। अब पढ़ते हैं कि दांत के टाइप कितने होते हैं, दांत कितने प्रकार से होता है। आगे देखते हैं। देखिए दांत के 4 प्रकार होते हैं। क्या? हम 4 प्रकार से पढ़ सकते हैं। पहला होता है इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर, इंसीजर्स इनको बोलते हैं हिंदी में। अभी चलो बता देते हैं। 4 टाइप के होते हैं। इनको बोलते हैं कृतनक। क्या? कृतक बोलते हैं। दूसरा होता है कैनाइन। क्या होता है? कैनाइन। इसको बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। और ये होते हैं प्रीमोलर। तीसरा होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर। इनको बोलते हैं अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। चौथा टाइप होता है मोलर्स। क्या होता है? मोलर्स। इसको बोलते हैं चवर्णक। क्या बोलते हैं? चवर्णक। अब इनके वर्ग क्या होते हैं, ये काम क्या क्या करते हैं? तो जो इंसीजर होता है वो पीसने का काटने का काम करता है। क्या? कटिंग करता है। फूड की कटिंग करता है, यानी जो हम भोजन खाएंगे, जो भी खाएंगे पहली बार वो क्या होते हैं, उनकी ये भोजन की कटिंग करता। और ये होते कितने हैं? ये 8 होते हैं। कैसे? इनको स्माइली टीथ बोला जाता है। क्या? स्माइली टीथ। जैसे हम ऐसे हंसे तो ये जो हम लॉफिंग करते हैं तो ये जो 4 आगे सबसे पहले जो बच्चों में निकलते हैं, सबसे पहले यही इंसीजर्स निकलते हैं। क्या? इंसीजर्स। ये जो 4 आगे के जो 4 दांत होते हैं, ये 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इन 4 नीचे दोनों को मिला के क्या हो जाते हैं, इन 4 ऊपर जो दांत होते हैं और 4 नीचे दांत होते हैं, इन 4 और 4 को मिला के क्या हो जाते हैं, ये 8 दांत होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? स्माइली टीथ बोलते हैं। स्माइल टीथ, स्माइल टीथ। क्योंकि जब हम लाफिंग करते हैं तो सबसे पहले मेनली यही दांत आते हैं। दूसरा कैनाइन, ये क्या काम करते हैं? ये भी कटिंग का काम करते हैं और टीयरिंग का काम करते हैं। टीयरिंग, टीयरिंग का काम करते हैं। टीयरिंग और बाइटिंग, बाइटिंग का काम करते हैं। बाइटिंग यानी जो ये सबसे पहले जो ये कटिंग का काम करेंगे इंसीजर, तो उसके जस्ट बाद जो बचा होगा तो इनकी ये बीटिंग करते हैं, यानी और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं, कटिंग करते हैं और टीयरिंग का काम करते हैं। टीयरिंग का मतलब क्या होता है? चीड़ फाड़ का काम। क्या? चीड़ फाड़ का काम करते हैं। कौन? ये दांत। अब ये दांत कौन से होते हैं? ये जस्ट ये जो स्माइली दांत, ये जो 4 होते हैं, इनके जस्ट बाद वाला ये दांत, ये जो नुकीले टाइप का होता है, चीड़-फाड़। आप कहते हैं चीड़-फाड़ क्या करते हैं? जैसे हम चिप्स की पन्नी को पॉलीथीन को उसको काटते हैं, चिप्स की पैकेट आती है ना 5 रुपए की जो पैकेट, यानी कोई भी ऐसे हम साइड से जब काटते हैं तो वो चीड़-फाड़ करते हैं। ये जो वो होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, यानी जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी लाइक जैसे कुत्तों हो गए, कुत्तों में बहुत बड़ा ये साइड में चौथे दांत में के बाद ये 5वां दांत जो होता है, ये जो होता है इनको बोलते हैं कैनाइन। और कैनाइन जो होते हैं कार्निवोरस जीव, यानी कि जो मांसाहारी जीव होते हैं उन जीवों में ये बहुत ज़्यादा पाए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मांसाहारी जीव होते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, तो इनसे ये चीड़-फाड़ का काम करते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग होते हैं जो खाते हैं, मांस जो होते हैं आदमी जो व्यक्ति होते हैं, तो यहीं से बड़े ऐसे ऐसे खा लेते, स्वाद लेते हैं, तो ये चीड़-फाड़ करने का काम करता है और बैटिंग यानी और छोटे पार्टिकलों में तोड़ता है। उसके बाद आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होते हैं? अग्रचवर्णक। ये क्या करता है? ग्राइंडिंग का काम करता है। ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना। ये
काम करते हैं, क्या, पीसने का। देखिए टीयरिंग की संख्या होती है 4, कितनी होती है, इनकी 8 होती है, इनकी 4 होती है। क्यों, एक ये हुआ, ये इधर साइड, एक इधर हुआ, 2 ऊपर हुए तो 2 नीचे हुए, तो 2 ऊपर और 2 नीचे मिला के कितने हुए, 4 ही तो हुए। तो इनकी जो संख्या है 4 होती है। उसके बाद ये जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर क्या करने का करते हैं, पीसने का काम करते हैं, क्या, पीसने। और इसके जस्ट बाद 2 ऊपर 2 ये इधर, 2 ये इधर है और 2 इधर है, 4 हुए, और 4 ऊपर तो 4 नीचे, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 4 मिला के कितने हुए, 8। तो जो प्रीमोलर होते हैं यानी अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है, 8। अब आ गया मोलर, मोलर को बोलते हैं चवर्णक। अब इनका काम क्या होता है, तो ये भी ग्राइंडिंग का काम करते हैं, क्या, ग्राइंडिंग का काम करते हैं, साथ ही साथ मिक्सिंग का काम करते हैं, क्या, मिक्सिंग का, यानी मिक्स कर देते हैं। किसमें मिक्स करते हैं, सलाइवा में। किसमें, सलाइवा, सलाइवा का मतलब लार में। क्योंकि यदि एक दिन में व्यक्ति के अंदर 1 लीटर लार बनता है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर लार ना बने तो उसका डाइजेशन नहीं होगा, तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ये पाचन। आगे इसके बारे में हम आगे एक वीडियो अगली लाएंगे पाचन तंत्र में, तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे कि लार क्या होता है, इसका क्या भूमिका निभाता है। ये लार बहुत, जिसके अंदर नहीं बनता उसका डाइजेशन बहुत कम होता है। और जब हम भोजन करते हैं, और देखो हमारे दांत कितने होते हैं टोटल, टोटल कितने होते हैं, 32। कितने होते हैं टोटल तीत, टोटल तीत कितने होते हैं, 32। अब देखो 8 ये हो गए, 8 4 12, 12 8 20, और इनकी संख्या जो चवर्णक होते हैं इनकी संख्या 12 होती है। तो 20 और 12 मिला के कितने हुए, 32। कितने हुए, 32। अब देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर कितना होता है, कि उसके दांत कितने होते हैं। चलिए हम इसके आगे इसको आगे रेज करके इसको रेज करते हैं। देखिए अब हम चाइल्ड के बारे में समझते हैं। चाइल्ड में जो दांत होते हैं, यानी जो बच्चा, जब छोटा बच्चा होता है उसमें क्या होते हैं, 20 दांत। ये क्या आते हैं, ये टेम्परेरी दांत होते हैं, क्या, टेम्परेरी, यानी ये अस्थायी दांत होते हैं। इनके बाद ये जब टूट जाते हैं तो फिर से पुनः आते हैं 12 दांत, मिला के टोटली 32 होते हैं। यानी कोई पूछे कि वो कौन से दांत हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं, तो वो यही 20 दांत होते हैं, इन्हें टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। और यही मिल्क टीथ होते हैं, जो छोटे बच्चों में बोलते हैं उनके दूध के दांत आ गए, तो यही मिल्क टीथ है। अब देखते हैं कि दंत संरचना यानी ये कैसे, मतलब हमारे मैंडिबल जो यानी जबड़ों में होते हैं। तो देखिए ये ऊपर की जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं मैग्जिला, ये ऊपर, इसीलिए ये मैग्जिला से बना है। इनके दांतों जो फिक्स होते हैं इसको बोलते हैं मैक्सिबुलर जॉ, मैक्सिबुलर जॉ। जॉ का मतलब होता है जबड़ा, यानी अपर, यानी ऊपर की ओर जो पाए जाते हैं। और जो नीचे होते हैं इसको बोलते हैं मैंडिबल, मैंडिब्यूलर जॉ, यानी लोअर जबड़ा, यानी नीचे का जबड़ा। देखिए ये 4 जो हुए ये क्या हुए, इंसीजर। इसके बाद ये जो हुआ ये क्या हुआ, कैनाइन, क्या हुआ, कैनाइन। इसके बाद ये जो 2 इधर हुए और 2 ये हुए, प्रीमोलर होते हैं, क्या होते हैं, प्रीमोलर। इसके जस्ट बाद इधर ये 3 हुए, ये 3 इधर और 3 इधर, तो क्या हुए, ये क्या होते हैं, इंसीजर। ये क्या हुए, कैनाइन। ये क्या हुए, प्रीमोलर। पीएम मोदी मत समझ लेना, ये पीएम का मतलब, पी का मतलब प्री, एम का मतलब मोलर। ये होते हैं मोलर, यानी इंसीजर, कृतनक, कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। देखिए इंसीजर इसमें क्या हुए, ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 होंगे। ये 2, ये इधर कैनाइन है, ये कैनाइन है, एक ये 2 ऊपर है तो 2 नीचे होंगे। तो हम देखते हैं दंत संरचना से, हम ऐसे करके हम अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं। हम दंत संरचना कभी कभी पूछ लेता है तो बताते हैं। देखो हम अलग अलग कर देते हैं। देखिए 2 से हम करते हैं, 2 कैनाइन हो गए, क्या, 2 कैनाइन। इंसीजर क्या है, 1 है, 2 ऊपर तो 2 नीचे, तो 1 1 1 1 कर लिया, क्योंकि हमने ऐसे कर दिया, 1 इधर हो गया 1 इधर,
एक इधर भी है, एक इधर नीचे, तो 4। उसके बाद प्रीमोलर की संख्या कितनी हुई 8, और 8 को 2 2 से कर दें, 2 इधर 2 इधर 2 इधर और 2 इधर। और मोलर की संख्या कितनी होती 12, तो 3 चौक 12 होता, 3 इधर कर दें, 3 ये और 3 ये। तो इनकी दंत संरचना कैसे करें, 2 1 2 3 ऐसे संरचना आती है इनकी दांतों की संरचना। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे 2 1 2 3 2 1 2 3 ऐसे करके ये 200 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी दंत संरचना निकल आती है। लेकिन बच्चों में बता दें, बच्चों में क्या होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो इंसीजर होता है इनमें संख्या इनकी देखो, प्रीमोलर की संख्या तो इनकी 0 आती है, और मोलर की संख्या कितनी होती है 8, और कैनाइन की संख्या होती है 8, इंसीजर की संख्या होती है 8। देखिए 8 4 12 और 12 8 कितना हुआ 20, तो टोटल 20 हुए कि नहीं। अब ये टेम्परेरी टीथ होते हैं, ये जो प्रीमोलर होता है ये बच्चों में होता ही नहीं है, क्या होता ही नहीं है। जब पूछे पेपर में कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता, तो कौन सा दांत नहीं होता, प्रीमोलर नहीं होता, यानी अग्र चवर्णक नहीं होता। और चवर्णक में भी 4 दांत, यानी मोलर में भी 4 दांत नहीं होते, क्योंकि हमारे में मोलर कितनी संख्या है 12 है, और बच्चों में कितनी संख्या 8 है, और प्रीमोलर में हमारी संख्या कितनी है 8 है, और इसमें है ही नहीं। तो इसकी हम जब दंत संरचना निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 2 और देखो 2 2 2 किए। अब कैनाइन 1 1 1 1, अब ये प्रीमोलर तो होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे 0 0 0 0। मोलर की संख्या 2 2 2 2। तो कह सकते हैं कि जो बच्चे के दंत संरचना होता है 2 1 0 2, क्या हो 2 1 0 2, यानी 2 1 0 2। तो ये क्या होते हैं, बच्चों की संरचना होती है। और जो हमने समझाया इसके बारे में, जो एडल्ट यानी प्यूबर्टी, ये जो एकदम एज आता है, इसके बारे अब हम आगे बताते हैं कि ये जो मेंडिबल वो आगे जबड़ा के बारे में, कि उसके बाद अक्ल के दांत कब आते हैं। देखिए, तो ऐसा नहीं कि अक्ल के दांत आ गए तो हमारे अकल आ गई, या जिसके अक्ल के दांत नहीं उसके अक्ल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या आफ्टर ऑफ प्यूबर्टी एज, यानी अडल्ट के बाद आते हैं। ये कितने होते हैं, टूथ, क्या बोलते हैं विजडम टूथ, इनको बोलते हैं अक्ल के दांत। क्या बोलते हैं, अक्ल के दांत, क्या बोलते हैं अक्ल के दांत। ये कितने होते हैं, ये 4 आते हैं, क्या होते हैं 4 आते हैं। इससे मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर अगर अक्ल के दांत अब आए हैं तो अक्ल अब आई है, या जिसके दांत नहीं है तो ये नहीं, ये एडल्ट में दांत आते हैं, और किसी के आए भी होंगे किसी के नहीं आए होंगे, ये एडल्ट में निकलते हैं। चलिए हम दांत के बारे में यहीं तक समझे, अगली वीडियो में कल डाइजेशन के बारे में लाएंगे। तो आपका पढ़ाई हुई यदि समझ में आए तो कमेंट करिए, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर भी करें ताकि और भी लोग, लाभार्थी लोग हमारे वीडियो को लाभ लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहती हूँ।